हिमाचल प्रदेश में आ रहे रिकॉर्ड कोरोना के मामलों व स्कूलों के कोरोना की गिरफ्त में आने के बाद जयराम सरकार ने शिक्षण संस्थानों में 7 नवंबर से 25 नवंबर तक विशेष अवकाश का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने जनता के विरोध के बाद वाहनों की खरीद पर टोकन टैक्स में कमी करने का निर्णय लिया है। 1 लाख रुपए तक के मूल्य के मोटरसाइकिल, स्कूटर पर 6% का टोकन टैक्स लिया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपए से ऊपर वाले वाहनों पर ये 7% होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र जो विंटर सेशन होता है, एज यूजुअल धर्मशाला में ही 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत करने के लिए जो है वो संस्तुति की गई है। धर्मशाला में ही ये सत्र होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। 7 दिसंबर से शुरू होगा। इस कारण से जो इतवार को जनमंच होता था उसे प्रीपोन करके शनिवार को 5 दिसंबर के लिए कर दिया है। मतलब 5 दिसंबर को जनमंच होगा, 7 दिसंबर से विधानसभा का सत्र होगा। मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल व कॉलेजेस लॉकडाउन के बाद अभी खोले गए थे, जिसमें छूट दी गई थी विद्यार्थियों को स्कूल आने की, टीचर्स को बुलाया था, वो सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITIs और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सब को विशेष अवकाश 11 नवंबर से 25 नवंबर तक रहेगा। ये सभी शिक्षण संस्थान 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। ये निर्णय जो कोविड-19 की परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है लिया गया है। बिजली विभाग ने नए मीटर कनेक्शन पर दाम बढ़ा दिए हैं, जिसको लेकर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि बिजली विभाग को बद्दी की एक उद्योग कंपनी चुना लगाकर चली गई है, जिसकी रिकवरी के लिए न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायालय ने कहा कि बिजली विभाग में मीटर के लिए तय सिक्योरिटी काफी कम है, इसलिए जब कोई उद्योग छोड़कर चला जाता है तो उसकी सिक्योरिटी से रिकवरी करना मुश्किल है। इसलिए सरकार नीति बनाए जिस पर बिजली विभाग को नए मीटर कनेक्शन पर दाम बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन जनता पर बोझ न पड़े, इसके लिए विभाग इस पर कोर्ट में स्टे लेगा। ऊर्जा मंत्री ने स्वीकार किया है कि जल्दबाजी में बिजली विभाग ने भरपाई के लिए ये बिजली मीटर पर सिक्योरिटी के दाम बढ़ाए हैं, जो काफी ज्यादा है। इसलिए सरकार अब इसको लेकर कोर्ट में स्टे याचिका दायर करेगी और मीटर के अधिक दाम का बोझ जनता पर ना पड़े, इसके लिए पुरानी नीति ही बहाल करेगी और जो पैसे नहीं चुका रहे हैं उनके लिए विचार विमर्श करके अलग नीति बनाएगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बिजली विभाग को अभी तक उपभोक्ताओं से 100 करोड़ लेना है। इसमें सबसे ज्यादा उद्योगों से 55 करोड़ लेना है, जबकि अन्य से 45 करोड़ लेनदारी है। कुल मिलाकर 5000 उपभोक्ता है जो कनेक्शन काटकर चले गए हैं। अब बिजली विभाग को इसका घाटा उठाना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इसके अलावा लॉकडाउन में बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन अब फिर से रिकवरी हो रही है और 75% बिजली बिक रही है। अब हिमाचल को बिजली प्रोजेक्ट पर 7.19% शेयर भी मिल रहा है। बिजली जो कंज्यूमर की बात है, हिमाचल प्रदेश में अभी भी लगभग 5000 कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्होंने अपने परमानेंट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा दिए और उसका लगभग 5 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है, क्योंकि सिक्योरिटी से जितना रिकवर करना था कर लिया, बाकी पैसा बकाया पड़ा है। ऐसे इंडस्ट्री के पैसे हैं लगभग 55 करोड़ रुपए जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जिनसे हम रिकवरी नहीं कर सकते, वो 55 करोड़ रुपये बकाया पड़ा है। और भी छोटे छोटे डोमेस्टिक हो गए, एग्रीकल्चर के कनेक्शन है। टोटल कितना है? लगभग ये 100 करोड़ रुपये बनता है जो बिजली विभाग ने, जो बिल्कुल डिफॉल्ट हैं, जो परमानेंट जिन्होंने डिस्कनेक्शन करवा लिया, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसकी रिकवरी के लिए
बिजली विभाग का कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि उसकी कल को ये बैंक का लोन तो है नहीं कि हम उसकी ज़मीन से रिकवर कर लेंगे। हम तो एक सिस्टम के अनुसार ही उससे रिकवरी कर सकते हैं, परंतु फिर भी हमारा जो दृष्टिकोण है वो कंज्यूमर के प्रति, हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति बहुत सॉफ्ट है। मैंने पहले कहा है, हम उसी दिन से हरकत में हैं। हाई कोर्ट से हमने अपील कर दी है, हाई कोर्ट में हम गए हैं। जैसे ही हाई कोर्ट हमें से वो हमारे को स्टे मिलेगा, हम नई पॉलिसी बनाएंगे और कंज्यूमर के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। बद्दी में एक इंडस्ट्री है ARR स्टील्स, वो इंडस्ट्री बंद हो गई और बिजली बोर्ड का 1,04,07,143 करोड़ रुपया उसके ऊपर बकाया रह गया। जब उसकी रिकवरी का केस हाई कोर्ट में बिजली विभाग ने डाला तो हाई कोर्ट ने पूछा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि आप मान लो कि अचानक अपनी फैक्ट्री बंद कर देता है, यहाँ से भाग जाता है, चला जाता है, बेच जाता है, आपका बंद कर देता है उद्योग को, तो आप रिकवरी किस रूम में करते हैं? बिजली बोर्ड ने जवाब दिया कि हम उसकी सिक्योरिटी होती है वो जब्त करते हैं। उसने कहा सिक्योरिटी कितनी है? उस सिक्योरिटी का अमाउंट बड़ा कम था, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि आप नई प्रपोजल लाइए ताकि अगर कोई इस तरह से उद्योग बंद होता है तो उसकी रिकवरी जो उसकी सिक्योरिटी से की जाए। हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये नई पॉलिसी बनी, परंतु इसमें रेट जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े। जब मेरी संज्ञान में ये मुद्दा आया तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उसी दिन बातचीत की। अब हम इसमें जो है रिवाइज के लिए अपील डाल रहे हैं। 2-3 दिन में ये केस लग जाएगा। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि इसको स्टे किया जाए, पुरानी पॉलिसी को बहाल किया जाए और उसके बाद आपसी विचार विमर्श करने के बाद कितनी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए वो हम आपस में बैठकर इस पर विचार करेंगे और रिवाइज पॉलिसी लाएंगे। लोगों के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं पड़ने देंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को जिला शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लिए 70 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने 4 करोड़ रुपए की लागत से अश्विनी खड्ड पर नवनिर्मित पुल, 79 लाख रुपए की लागत से जुनगा में सहायक अभियंता कार्यालय एवं आवास, 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुनगा की विज्ञान प्रयोगशाला और 87 लाख रुपए की लागत से निर्देशालय फॉरेंसिक सेवाएं जुनगा में वॉइस एनालिसिस प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली कोटी जुनगा रोड वाया बदवाली सड़क, 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पुराना जुनगा से भरंडी सड़क, 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से एवरसनी से भौंट वाया गोलचा सड़क को पक्का करने के लिए आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का उनके घर द्वार पर ही निपटारा करने के लिए राज्य सरकार ने जनमंच कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत 45,000 शिकायतों का निपटारा किया गया है। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 आरंभ की गई है, जिसके तहत 1 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की समस्याओं का उनके घर द्वार के समीप समाधान करने के लिए जनमंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 वरदान साबित हो रही है। जनमंच में 45,000 शिकायतों और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 में 1 लाख से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया। इस निर्णय से राज्य के लगभग 2,90,000 वृद्धजनों को लाभ प्राप्त हुआ है। राजकुमार जी आशीष साथ में ट्रेन का पैसा सबको मिलाया गया और हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमने विकास कार्य में कोई उद्घाटन या शिलान्यास के कार्यक्रम नहीं किया। उस दृष्टि से हिमाचल के विकास के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है दिसंबर 27 तारीख को, और इस बीच में मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जहां आप सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ी, समर्थन की आवश्यकता पड़ी, आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता पड़ी, सब जगह वो प्राप्त हुआ है।
आज हम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में यहां पर आए हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में 7 कार्य जो हमने उद्घाटन के किए हैं, लगभग लोग 11 करोड़ की लागत से, और उसके बाद 11 कार्य जिनका हमने आज शिलान्यास किया और जिसमें लगभग 60 करोड़ की लागत से, और उद्घाटन और शिलान्यास के सारे कार्यक्रमों को अगर हम गिने, कुल 18 कार्यक्रम यहां पर आपकी विधानसभा क्षेत्र में आज शिला पट्टिकाएं जो दीवार पर लगी हैं, और उस पर 70.5 करोड़ रुपए जो है विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास के लिए आपको जो उपलब्ध करवाए गए। दावे के साथ कह सकता हूं, इस विधानसभा क्षेत्र कसुमटी में एक साथ 18 पट्टिकाएं मुझे नहीं लगता कि आज से पहले दीवार पर टंगी। जनमंच की शुरुआत की, मंत्री जाएंगे, जाकर के गांव के लोगों के बीच में बैठेंगे, जिला के तमाम अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, एसपी और सारे उनके साथ साथ जिला के तमाम अधिकारी जाकर के वहां पर बैठेंगे, और जिसकी शिकायत है, जिसकी समस्या है, उसके सामने माइक दे दिया जाता है और वो माइक पर अपनी समस्या का जिक्र करता है। भारत के किसी राज्य में इस प्रकार की परंपरा नहीं है। जिसकी शिकायत है उसके सामने माइक दे दिया जाए, अपनी समस्या का जिक्र, अपनी शिकायत का जिक्र वो माइक से करें। ऐसी परंपरा किसी प्रदेश में नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू किया और मौके पर उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आयुष्मान भारत आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के लिए शुरू किया, जहां 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया, और उसमें हिमाचल प्रदेश में 22 लाख लोग कवर हो पा रहे थे, लेकिन आबादी 70 लाख से पार थी। हमने कहा बाकी लोगों का इलाज करना तो कैसे करेंगे? हमने कहा हम करेंगे। हमने प्रदेश सरकार की योजना चलाई, हिम केयर की शुरुआत की, और हिम केयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में अभी तक 1,11,000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। काची गांव में युवक की हत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच से असंतुष्ट ग्रामीणों ने NH5 को भावानगर में करीब 3 घंटे तक जाम कर दिया। ग्रामीणों का पुलिस प्रशासन पर यह आरोप था कि मामले में केवल नेपाली को अभियुक्त बनाकर 2 अन्य स्थानीय लोगों को पुलिस द्वारा बचाया जा रहा है। गौर हो कि निचार उपमंडल के काचे गांव में आपसी कहासुनी में स्थानीय युवक की मौत हो गई थी। हत्या के आरोप में काचे गांव में स्थानीय व्यक्ति के पास कार्य करने वाले 24 वर्षीय नेपाली मूल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार रात को काचे गांव के 3 युवक सुनील, विजय व टिक्कम सिंह नेपाली मूल के युवक राजू के साथ काचे गांव में गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान सुनील की राजू से किसी बात को लेकर बहस हो गई और दोनों गाड़ी से बाहर आकर झगड़ने लगे। झगड़ा बढ़ता देख टिक्कम व विजय गाड़ी के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सुनील की गर्दन के पीछे से काफी मात्रा में खून बह रहा है। आरोपी राजू को रात को ही पुलिस हिरासत में ले गई और मृतक सुनील के शव को पोस्टमार्टम के लिए CHC भावानगर लाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने जांच में गंभीर लापरवाही की है। मृतक के साथ बैठक कर शराब पीने वालों को बचाया जा रहा है। SDM भावानगर, DSP मुख्यालय व DSP भावानगर तथा स्थानीय विधायक की मध्यस्थता के बाद ही जाम खुल पाया। स्थानीय प्रशासन के अन्य दोनों व्यक्ति पर नियमानुसार कार्यवाही करने के आश्वासन के बाद ही ग्रामीण NH5 से हटे। एप्पल न्यूज के लिए भावानगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। काची गांव में युवक की हत्या मामले ने इंसाफ, खून का बदला खून, का बदला खून। आंदोलन भी नहीं रुकेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन को फांसी दे दो,
आपने जब आगे तो लास्ट कैसे बेहोश हो गया अपना तो हमारे गांव के थे शशि और टिकम, वो हमारे गांव के एक जो है गोरखा था, एक को छुपाया होगा और जो है उनको सबको इकट्ठे करें। और इन्होंने जब वो गोरखा जब उसको मार रहा था तो वो जो है इन लोगों ने गोरखा जब उसके ऊपर वार कर रहा था तो उन दोनों ने क्या उसको तमाशा देखते रहे, वहाँ साइड में खड़े रहे। दो देखते रह गए, गाँव का बंदा था, क्या कर रहे हैं, देखते रह गए वो लोग। हमारा तो कोई पता नहीं है, इंसाफ होना मेंबर के साथ गए हम लोग। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में जिला पुलिस बद्दी ने नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नंगल गांव से एक तस्कर से नशीली दवाओं की भारी खेप पकड़ी है। पुलिस ने आरोपी से 84,000 लोमीटल 5700 ट्रामाडोल की गोलियां बरामद की है और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके आगामी जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में जिला पुलिस बद्दी ने नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नंगल गांव से एक तस्कर से नशीली दवाओं की भारी खेप पकड़ी है। पुलिस ने आरोपी से 84,000 लोमोटिल 5700 ट्रामाडोल की गोलियां बरामद की है और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके आगामी जांच शुरू कर दी है। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए डीएसपी बद्दी ने कहा कि बीती रात एक युवक से नशीली दवाओं की खेप पकड़ी गई है और उसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और आरोपी युवक को नशीली दवाओं समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के साथ साथ स्वारघाट तक नशीली दवाओं की सप्लाई किया करता था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान और बड़े खुलासे होने की आशंका है। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। हाँ, कल एक एनडीपीएस का केस रजिस्टर हुआ है जिसमें हमारे जो एसआई इंचार्ज हैं एसआई गोपाल की लीडरशिप में एक रिकवरी हुई है। 5700 कैप्सूल जो हैं वो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के हैं और 84,000 टैबलेट्स जो हैं ये लोटोमिल की हैं। तो इसमें केस रजिस्टर किया गया है और अक्यूज को अरेस्ट किया गया। अक्यूज कितने थे? एक ही थे? एक ही अक्यूज। क्या इससे पहले भी कोई ज़्यादा इतने बड़े टारगेट में पकड़ा गया है बद्दी में? इसका वेरीफाई कर रहे हैं अभी और कितनी जगह से कितने केस रजिस्टर हुए हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन। शांगड़ में वन मंडल अधिकारी सवीना ठाकुर द्वारा पक्षी दर्शन गाइड का प्रशिक्षण दिया गया। इंडो जर्मन परियोजना HPFES इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के अंतर्गत GIG द्वारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इको जोन स्थित पंचायत शांगड़ चलाई जा रही है। वन मंडल अधिकारी सवीना ठाकुर ने पक्षी दर्शन गाइड प्रशिक्षण के तीसरे दिन फील्ड में पक्षी को पहचानने और विस्तार में प्रशिक्षण दिया। इनका कहना है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में बहुत खूबसूरत पक्षी पाए जाते हैं जो मैदानी इलाकों से बहुत अलग है। ये पक्षी बहुत शर्मीले होते हैं और किसी भी तरह से पक्षियों को परेशान नहीं करना है और पर्यटकों को भी शांत रखना बहुत आवश्यक है। इसके साथ पार्क में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में विस्तार में बताया। साथ साथ बर्ड वॉचिंग गाइड के स्किल्स, पक्षी दर्शन स्किल्स, पक्षी को पहचानने के स्किल्स भी विस्तार से बताए गए और अच्छे बर्डिंग गाइड की गुणवत्ता जैसे आदर सम्मान, शिष्टाचार, तौर तरीकों इत्यादि और वॉचिंग टूरिंग, पैकेज मेकिंग, पक्षी दर्शन टूर प्रबंधन के बारे में भी बताया। साथ ही टूर को कैसे दिलचस्प बनाना है उसके बारे में भी जानकारी दी। आजीविका के रूप में बर्ड वॉचिंग गाइड हितधारकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे बर्ड वॉचिंग गाइड पर्यटकों को सेवाएं प्रदान कर सके। एप्पल न्यूज फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट जो HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसके अंतर्गत एक 7 दिवसीय बर्ड वॉचिंग की एक्सरसाइज का ट्रेनिंग यहाँ पे शांगड़ स्थान में करवाई जा रही है, जो कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का एक पार्ट है। और इसमें आज इस ट्रेनिंग का तीसरा दिवस में, जिसमें हम सब लोग आज फील्ड एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे शांगड़ में एकत्रित हुए हैं।
और इस ट्रेनिंग में हम लोग 37 पार्टिसिपेंट्स को बर्ड गाइड बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो ट्रेंड हमारे पास बर्ड वॉचिंग बर्ड गाइड्स हैं या बर्डिंग गाइड्स हैं, जो कि अभी तक नहीं हमारे पास थे, तो अब ट्रेंड गाइड्स हमें यहाँ के लोकल युवा इस तरह के मिलेंगे, जो कि आगे आने वाले समय में बर्ड वॉचिंग एक्टिविटीज़ एरिया में करवाकर अपने लिए आजीविका के भी साधन नए से नए अर्जित करेंगे। और इसके साथ साथ ही इस एरिया को कंजर्व करने के लिए जो मैसेज कंजर्वेशन का देना है, उसके लिए भी हमारे जो हैं आगे नेशनल पार्क के ही आगे हाथ बनेंगे, एजेंट्स बनेंगे। तो इसलिए हम लोगों इन सब से यही अपेक्षा है कि इस 7 दिवसीय ट्रेनिंग को, जो कि ऑनलाइन भी करवाई जा रही है और फील्ड में भी इसमें बीच में हमने कुछ हिस्सा इसका रखा है, तो इसको करके ये सब लोग जो है एक प्रथम चरण में हमने इन लोगों को लिया है। ये लोग अपने लिए अच्छे से लाइवलीहुड के साधन अर्जित कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में और भी युवाओं को हम इसी तरह से ट्रेन करके अपने साथ जोड़ सकेंगे। और इस इलाके के जो बर्ड्स की इतनी अच्छी डाइवर्सिटी है और इतना अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, वो सब हम अधिक से अधिक जो है वो टूरिस्ट तक पहुँचा पाएंगे।